तो आपने अपना पहला साइकिल किया एंड यू जस्ट नेल्ड इट, बहुत अच्छी फिजिक अटेन कर ली, सब कुछ कर लिया, आफ्टर दैट पीसीटी कर ली और खा लिया, बाहर से घूम लिया, ये वो। अब आप अपना दूसरा साइकिल करना चाहते हो। दूसरे साइकिल के टाइम पे आपने क्या कर लिया, हमने देखा है कि नॉर्मली बहुत से लोग क्या करते हैं, दूसरे साइकिल में अपना सब कुछ मैसअप कर लिया। तो वेलकम हियर टू द 8th व्लॉग ऑफ आवर एनाबॉलिक मिनी एनाबॉलिक सीरीज, जिसका नाम है व्हाई मोस्ट गाइज फेल इन द सेकंड साइकिल। होता है, आपने भी देखा होगा, आपके पास भी क्लाइंट्स आते हैं, आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने पहले फर्स्ट साइकिल किया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन सेकंड साइकिल में उनको वो रिजल्ट्स नहीं आए। उन्होंने आपसे शेयर भी किया होगा, अगर आप कोच हो तो आपने भी ये चीजें देखी होगी कि ये मोस्टली होती हैं। तो ये होती क्यों है, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए भी, रिसर्च भी किए, कॉपी पे भी लिखे, फोन में भी लिखे, तो उनका कॉम्बिनेशन पे ये छोटा सा व्लॉग मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहली बात आती है हमारी फॉल्स कॉन्फिडेंस। पहले साइकिल के बाद बहुत से लोगों को क्या लगता है कि हमने साइकिल कर लिया, साइकिल करने के बाद अब हमें सब कुछ पता लग गया, हमें पता लग गया डाइट क्या आएगी, हमें पता लग गया कि हमें कौन सा सॉल्ट चलाना है, कैसे वर्कआउट करना है, किससे क्या बात करनी है, वो सब कुछ पता लग गया। ये हमारा फॉल्स कॉन्फिडेंस है। ये एक पहला पॉइंट है जिस वजह से आपको आपका सेकंड साइकिल दिक्कत देता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। आपको लग रहा है आपको एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, आपको सिर्फ बिगिनर रिजल्ट्स। फाइन। सेकंड पॉइंट इसमें आता है पुअर रिकवरी, यानी कि वीक फाउंडेशन। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनका साइकिल जब हम करते हैं तो वो रिकवर नहीं कर पाते साइकिल से, यानी कि हमारी एचपीटी एक्सिस सबको पता है कि शट होती है जब कभी हमने साइकिल करना है। वो एचपीटी एक्सिस पूरी तरह रिकवर नहीं हुई होती, पूरी तरह एलएच एफएसएच हमारे आई नहीं होते, क्योंकि फर्स्ट साइकिल के बाद बहुत सारे कोचेस को यही नहीं पता होता कि उनको अपने क्लाइंट्स के एलएच और एफएसएच के टेस्ट भी करवाने। आपके डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब लेवल वापस नहीं आया होता, एस्ट्रोजन आपका बड़ा होता है, कई बार प्रोलैक्टिन भी बड़ा होता है। जो हमारा सेकंड साइकिल होता है ना, वो हमेशा इस वजह से हमें करना चाहिए इस तरह से कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स क्रैश ना हो, क्योंकि बाहर से जो हम दिख रहे हैं वो अंदर से तो है ही नहीं जब हम साइकिल में हैं। आपने अपने, जैसे मैंने कल के अपने व्लॉग में भी बताया था कि जो ब्लड वर्क है वो आपका करंट चीज तो बता रहा है, लेकिन आपने क्या एक्सपीरियंस करना है वो नहीं बताएगा। सो अगर आप नेक्स्ट साइकिल पे जंप कर रहे हैं, इस कंडीशन पे करो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स क्रैश ना हो। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है स्टैकिंग टू मच एंड टू सून। यानी बहुत बारी क्या करते हैं कि हमने पहला साइकिल तो कर लिया भाई, पहले साइकिल में मैंने एक कंपाउंड चलाया था, अब मैं और कंपाउंड चलाऊंगा, ट्रेन भी डाल ली, सुपरट्रोल भी डाल ली, मैस्टोन भी डाल लिया, डीएचटी डेरिवेटिव्स डाल लिए, जीएच डाल लिया, ठीक है। लेकिन सोच क्या होती है कि अगर मुझे 2 कंपाउंड में या एक कंपाउंड के उसने मुझे इतना रिजल्ट दिया, 2 करूंगा ज्यादा देगा, 4 करूंगा और ज्यादा देगा, इस हिसाब से तो भाई पूरा का पूरा स्टैक 9-10 कंपाउंड आते हैं, सभी कर लो। ये चीज गलत है। सेकंड साइकिल का या आप ना सामान नहीं बढ़ा रहे हो, आप इफेक्ट्स नहीं डबल ले रहे हो, साइड इफेक्ट्स डबल ले रहे हो। हम लोग कहते हैं कि वी विल डबल द स्टेरॉइड, डबल कर दिया स्टेरॉइड को। स्टेरॉइड डबल करने से कुछ नहीं होगा भाई, अगर आप स्टेरॉइड को डबल कर रहे हो तो आप सिर्फ उसके साइड इफेक्ट्स डबल कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं डबल कर रहे हो, ठीक है। सेकंड साइकिल में आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, एक्ने हो रही है, जीरो प्रोग्रेस हो रही है। सेकंड साइकिल तब किया जाता है जब फर्स्ट साइकिल की समझ आ जाए। नेक्स्ट आती है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नो मिड साइकिल हेल्थ मॉनिटरिंग। ये बहुत बारी मैंने देखा, अगर मैं कई बारी अपने भी, अब तो हम लोग ये क्लाइंट्स को छोड़ देते हैं, जो क्लाइंट्स ऐसे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, क्लाइंट्स को बोला जाए ना टेस्ट करवा लो, आप अपने वो करवा लो, बीपी चेक करो अपना रेगुलर बेसिस पे, मॉनिटरिंग करो बीपी की। बहुत से क्लाइंट्स रहते हैं बीपी मॉनिटरिंग नहीं करते, उनके पास बीपी की मशीन नहीं होती। सेकेंडली उनको बोलो आप टेस्ट कराओ, ब्लड वर्क कराओ, ठीक है, हर 2 महीने बाद कराओ, 3 महीने बाद कराओ, वो नहीं करवाते, ठीक है। ऐसे लोग गलती करते हैं, क्योंकि अगर साइकिल जो हमारा सेकंड साइकिल आता है ना, वो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमने फर्स्ट साइकिल से क्या सीखा उसे हम सेकंड साइकिल में इंप्लीमेंट करें, ठीक है। इसके अलावा हमारा आता है कि मेंटल और न्यूरोलॉजिकल जो हमारा बर्नआउट हुआ होता है, हमारा डोपामिन, जैसे मैंने भी बोला, डोपामिन, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल स्पाइक्स, एवरीथिंग इज जस्ट फक्ड अप, सब कुछ हो रखा होता है। अंदर से हमें ऐसा लग रहा होता है यार क्या कर रहे हैं, वी जस्ट फील डेड इनसाइड, लेकिन बाहर से हमें बस अच्छा दिखना है, ठीक है। ये चीज गलत है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन क्या है? मेन सोल्यूशन इसका यह है कि आप जब एक साइकिल करते हो, जो हम ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग की भी बात करते हैं ना, कि साइकिल के बाद आपको गैप लेना चाहिए। बहुत से लोग गैप नहीं लेते, अपनी रिकवरी नहीं कर पाते, एचपीटी एक्सिस अपने वापस जगह पे नहीं आती, ठीक है, प्रॉपर डाइट नहीं होता, फोकस नहीं होता। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड को एकदम ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला साइकिल टेस्ट का है तो दूसरा साइकिल में सिर्फ एक कंपाउंड ऐड करो, कोई जरूरत नहीं है कि आपको डीएचटी डेरिवेटिव्स भी ऐड करने हैं, ये करना है वो करना है। और उससे भी बड़ी बात है, जब आप साइकिल सेकंड कर रहे हो या फर्स्ट कर रहे हो तो माइक्रोडोजिंग पे साइकिल करो, कभी भी मैक्रोडोजिंग पे मत करो, ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट्स आपको रिजल्ट से ज्यादा साइड इफेक्ट्स देगा, ठीक है। और अगर आप देखो, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, साइकिल सेकंड जो साइकिल या थर्ड साइकिल जो होता है वो हमारे फर्स्ट और सेकंड साइकिल से बेटर होना चाहिए, हार्डर नहीं होना चाहिए, स्मार्टर होना चाहिए। जो गलतियां हमने फर्स्ट सेकंड में करी वो थर्ड में ना करें,
ठीक है। और आउटरो की अगर हम बात करें लास्ट में, अगर आप में कोई सेकंड साइकिल प्लान कर रहा है या किसी सेकंड साइकिल पे आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए हमें या 9878301160 पे मैसेज कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.thebodybuildingdoctor.in, उस पे जाके आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, इन चीजों के बारे में बहुत कुछ मेंशन है। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।